चालू हो गया आई गेस। यस, ऑनलाइन लाइव लाइव कम फास्ट। चलो, लास्ट क्लास हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग में टाइम सीरीज रिलेटेड तीनों केस कर लिए थे। पहला केस था कि ट्रेंड है कैसा सर, कि इवनली स्प्रेडेड यानी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का डेटा दिया हुआ है और ऑड ईयर्स है, तो मिडिल ईयर को जीरो पकड़ लिए थे। ऊपर चले थे -1 -2 -3 करके, नीचे गए थे +1 +2 +3 करके। ये करने से बेनिफिट क्या हुआ सर, समेशन एक्स जीरो आया। समेशन एक्स जीरो आने का बेनिफिट क्या हुआ सर, बी और ए का फॉर्मूला छोटा हो गया। बी का फॉर्मूला बन गया समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर, और ए का फॉर्मूला बन गया वाई बार। मतलब इतना सा फॉर्मूला बन गया अगर वो पैटर्न है तो। सिमिलर पैटर्न हमने देखने को मिला इवन डेटा में, बट उस केस पे हमने बीच वाले दो ईयर को, एक को -0.5 और एक को +0.5 पकड़ के आगे और पीछे किया, तो उस वजह से हमारा समेशन एक्स का वैल्यू वापस से जीरो आया। तो ये वाला फॉर्मूला काम आ सकता है। बट यदि इरेगुलर टाइम पीरियड हो, यदि कैजुअल रिलेशनशिप हो, यानी कोई और तरीके का डेटा हो अदर देन टाइम सीरीज, तो हम बी का फॉर्मूला देखे थे, बड़ा वाला कोवेरियंस एक्स वाई बाई वेरियंस ऑफ एक्स, और ए का फॉर्मूला था वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, वेयर कोवेरियंस वॉज इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार वाई बार, एंड वेरियंस ऑफ एक्स वॉज इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ध्यान रहेगा ये सब बात। इधर हमने ये सारी बातें निकालना सीखी थी एक टेब्यूलर फॉर्म में, जिसमें सिर्फ 4 डेटा चाहिए, एक्स वाई एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। अगर ये 4 निकल जाएगा काम खत्म, सारा डेटा इन 4 डेटा में समाया हुआ है। इसके बाद ये सब करने के बाद हमने आपको एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, स्कूटी वाला आएगा इसकी, नहीं प्रोडक्शन टीवी वाला दिया था आपको, इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 30 में आपको एक एग्जाम्पल पढ़ने के लिए दिया गया था, जहां पे 5 टाउन्स के टीवी का डिमांड बताया गया है। बोल रहे टाउन एक्स, मतलब एक्स टाउन से, और उसके पॉपुलेशंस कुछ इस प्रकार के हैं, 5 लाख लोग, 7 लाख लोग, 8 लाख लोग, 11 लाख लोग और 14 लाख लोग में कितने डिमांड्स है टीवी के, तो 9,000 टीवी के 9,000 डिमांड है, क्योंकि इन 1000 दिया हुआ है। 13,000, 11,000, 15,000 और 19,000 डिमांड्स है। आपको एक लीनियर रिलेशनशिप निकालना है y ऑन एक्स मतलब वही किस तरीके से ये डिमांड जो है हमारा टीवी का वो डिपेंड करता है टाउन्स पे। एंड एस्टिमेट दी डिमांड फॉर टीवी सेट्स फॉर 2 टाउन्स जिसका पॉपुलेशन 10 लाख है और एक का पॉपुलेशन 20 लाख है, तो 10 और 20 लेके सम्स को करना। तो जब भी हमने टेबल बनाया होगा, हमने एक्स में लिखा होगा जो हमें एक्स दिए हुए हैं 5, फिर बस ये एज इट इज आ गया। इस बार कोई 2x नहीं बना कि पहले ईयर्स लिखो और फिर वो, सर इसमें जीरो को लेके बहुत प्रॉब्लम हुआ। जीरो को लेके जीरो लेना ही नहीं, ये लैक्स में रहेगा, ये लैक्स में रहेगा, ये लैक्स ही रहेगा, यानी ये ऑलरेडी हम क्या बता रहे हैं, बोलो ये क्या है, पॉपुलेशन इन क्या लैक्स। ओके, बट y को थाउजेंड्स को कन्वर्ट करो, मैंने जो बोला y को हमेशा पूरा रखो, x का डेटा से लेना देना नहीं है इतना, x जैसे भी है फिर वापस से वैसे ही करेंगे। तो बताइए y को क्या लेंगे, 9,000, फिर 13,000, और अब जब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 25, 49, 64, 121, 196 आया क्या ये, और एक्स वाई 45,000, 88,000, ये आया। अब सबका टोटल
45 6 लाख आया क्या ये सबका टोटल? अब इस बेसिस पे हमें ए और बी निकालना है। पहले बी निकलेगा, जिसके लिए पहले हमें वेरिएंस ऑफ एक्स और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालना होगा। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये 455 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 माइनस एक्स बार, जिसके लिए हमें एक्स बार ऊपर निकालना होगा, विच इज 45/5 9। तो वो कितना आया बताओ हमारे लिए? 9 का होल स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट को यदि सॉल्व करोगे तो ये हो गया 91 माइनस 81 यानी 10। और कोवेरिएंस जब निकालेंगे तो समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार 9 इंटू वाई बार भी निकालना पड़ेगा। वाई बार इज नथिंग बट 67,000/5 13,400। तो यहाँ 9,000 इंटू 13,400 हो जाएगा। ये वाला पार्ट का आंसर कितना आया कोवेरिएंस का? 10,400। हेंस बी इज इक्वल्स टू 10,400 बाई 10 यानी 1040। हाँ हाँ हाँ, बट आपके पास भी है ना सर? कल आपका सही नहीं है। ठीक, क्या डन है बात? ये आ गया। नेक्स्ट बताओ ए कैसे निकलेगा? वाई बार क्या है? 13,400 माइनस बी इंटू एक्स बार 9। ये किए तो कितना आया? 4040। तो ये आ गया ए और बी। देयरफॉर पहले लाइन y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। बस ये हो गया। अब हमको एक बार निकालना है, यदि 10 लाख का पॉपुलेशन है ना, 10 लाख का पॉपुलेशन है, मतलब x को 10 लेके करना है, 10 लाख नहीं 10 लेके, क्योंकि सबको लैक्स में ही सोचे थे, तो जो रिप्रेजेंट करता है उस हिसाब से y इज इक्वल टू 10 लेके करोगे तो 4040 प्लस दिस इंटू इतना कितना हो जाएगा ये बताओ? 1440 ऐसा आया। और 20 लाख का पॉपुलेशन, यानी कि अगर x 20 है तो y इज इक्वल्स टू बोलो 2,888। नहीं वो नहीं होता, ये तो सेम है ना। यहाँ हो जाएगा डबल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20800। अब ये ऐड होगा तो 24840। ये आ जाएगा आंसर। आफ्टरनून जल्दी आओ। क्या डन है? अब देखते हैं आंसर इनका। यही था। ये लोग थाउजेंड्स लिखा है डेसिमल में और ऊपर भी वही किया। क्या डन है बात आपको? हाँ बेवकूफ है, डेसिमल दे के 1000 लिख रहा है। ठीक है, बोलो डन। चलो अब आओ, एक और सवाल है ऐसा, प्रैक्टिस करके खत्म करो। इलस्ट्रेशन नंबर 4, सेम तरीका, पेज इज 31, एकदम सेम। कंप्लीट करो इसका सवाल भी, याद आ जाएगा सारा बात वापस से, एंड इट इज ओवर। दस और 12 वाला ये रहा। तो ये इक्वेशन आया y इज इक्वल्स टू 4040 प्लस 1040x। अब x की जगह एक बार 10 बैठाएगा, 10 लाख नहीं 10, क्योंकि जब तुम x को ले रहा था तब तुम सबको लैक्स नहीं, लैक्स हटा के बोला, तो 10 लाख के लिए तुम x की जगह क्या बैठाएगा, क्योंकि तुमने x में लैक्स नहीं लिया, तो तुम यहां पे भी लैक्स नहीं लेगा। और x की जगह 10 बैठाएगा, एक बार x की जगह 20 बैठाएगा। खत्म। ऑल क्लियर एवरीबॉडी?
सेम है एकदम स्कूटर वाला, एग्जाम में आया हुआ है सवाल 6 नंबर के लिए।
ग्रेट। शेखर, राहुल, विवेक, नयन, डॉली, वेलकम। ओके, आइए जल्दी से। $11,960। एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई, यही एक टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे हमने सबसे पहले एक्स बार निकाला, वाई बार निकाला, वेरिएंस एक्स निकाला और कोवेरिएंस एक्स वाई निकाला। एक्स बार बोलो और वाई बार, वेरिएंस एक्स और कोवेरिएंस, सब आ गया। तो B इज 6200 डिवाइड बाई 10 यानी 620 एंड A इज y बार माइनस B इंटू एक्स बार विच इज 4। A और B ये आएगा। यस नयन, ग्रेट, आ गया ये दोनों। अब ये दोनों आ गया तो y इज इक्वल्स टू A प्लस बी एक्स, जहाँ x क्या लेने बोला 16 बैठाएंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 11960। स्कूटर्स, पिछला वाला था टीवीज, ये हो गया स्कूटर्स। इससे पहले तक चला था रुपीज सेल्स। डन है, एक टन्स में आया था एग्जाम वाला सवाल, तो यूनिट ध्यान रखना, स्कूटर्स। डन है। तो यहां पे हमारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिमांड फोरकास्टिंग होता है समाप्त। अब सर डिमांड फोरकास्टिंग में क्या कोई थ्योरी टॉपिक है या कोई और भी एमसीक्यू रिलेटेड बातचीत है जो हमें सीखना चाहिए? बिल्कुल, 2 टॉपिक और है जो हम कॉपी में आपको लिखवाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार का आपका बुक में फ्लडेड है तरीके से, मतलब फ्लडेड है, वो स्टेप्स को बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है पूरे बुक में। आप देखोगे आपको उसका भाषा ही नहीं समझ में आएगा जिस हिसाब से वो लोग बुक लिखे हैं। मतलब एक लेमैन के लिए तो ये किताब से अगर कोई सेल्फ स्टडी करता है तो वो तो पगला जाएगा पहला चैप्टर देखते ही कि हम रहने ही देते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं नैन, बताइए। ओके, यहाँ तक बात। तो सर क्या काम का बात है ये बताइए। आइए, सबसे पहला काम का बात, अगर इसमें कुछ है, मैं कॉपी में भी लिखाऊंगा आपका एक तरफ नोट्स, बट अगर मैं इधर से एक्सट्रैक्ट करूं तो वो जो काम का बात जो मैं पिछले टर्म में भी बोला था बच्चों को और वो आया भी, बट उसमें एक बहुत बड़ा गेम खेला है इंस्टीट्यूट ने, और वो गेम तुमको भी दिखा रहा हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेंज ऑफ पीरियड। पेज नंबर 16 में आओ और एक हेडिंग दिखेगा आपको, रेंज ऑफ पीरियड। इंस्टीट्यूट बुक का पेज नंबर 16, इंस्टीट्यूट बुक का पेज नंबर 16, रेंज ऑफ पीरियड आए क्या? कहने का तात्पर्य कि फोरकास्ट किस पीरियड के लिए करना चाहिए और जिस पीरियड के लिए कर रहे हैं उसको क्या नाम देते हैं। आप जानते हो टोटल में आज तक आपने 2 नाम सुना है, एक शॉर्ट टर्म बनता है बजट और एक लॉन्ग टर्म। ये लोग भी वही बात कर रहा है कि फोरकास्ट 3 तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म। बड़ा आसान बात है, बोल रहा है 3 तरीके से फोरकास्टिंग का डेटा निकाल सकते हैं, या तो छोटे पीरियड के लिए, या मीडियम पीरियड के लिए, या लॉन्ग पीरियड के लिए। सवाल जवाब मांगिए, सवाल पूछिए। शॉर्ट क्या कहलाएगा, मीडियम क्या कहलाएगा और लॉन्ग क्या कहलाएगा? बिना बुक पढ़े, बिना कुछ जाने सोचो एक बार, शॉर्ट टर्म क्या होता होगा? अच्छा, तब मीडियम क्या होता होगा? कुछ एक से कुछ बोलना चाह रहे हैं बट डर लग रहा है। और लॉन्ग क्या होगा? कुछ होगा, मतलब अभी शॉर्ट तो एक बार दिमाग में आ जाता है, बताओ तो क्या? एक या एक के अंदर। वेरी नाइस। बट मीडियम और लॉन्ग में क्या डिफरेंशिएट करे सर? क्या बोले, 1 से लेके 5 साल मीडियम,
1 से लेके 3 साल मीडियम, 1 से लेके 2 साल मीडियम। समझ में आ रहा है ना, प्रॉब्लमेटिक बात है। मतलब साइकोलॉजी इज दैट कि ये चीज बिना रटे नहीं याद रह सकता, नंबर 1। बट कंसेप्ट ओके है कि 3 तरीके का फोरकास्टिंग होता है। पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म, नया आया लॉन्ग टर्म। आज तक ये तकलीफ क्यों नहीं होता था? कारण 2 ही होता था, और शॉर्ट जैसी सोच लेते थे, लॉन्ग होता था मोर देन 1। प्लीज अंडरस्टैंड दी साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी आज तक ये था कि शॉर्ट और लॉन्ग होता था, तो 2 होता था जिसमें एक पता चल जाता था कि 1 साल के विदिन होता है, तो दूसरा ऑफ कोर्स 1 साल के बियॉन्ड। सेम बात यहां होना चाहिए था, बट यहां गेम खेल दिया क्या, एक मीडियम वर्ड बोल के। दूसरा, इंस्टीट्यूट ने बहुत गंदा काम किया। क्या गंदा काम किया आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा जैसे ही आप अंदर पढ़ोगे। द डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड द फोरकास्ट कैन बी टर्म्ड एज, क्या वर्ड लिखा है देखो तो, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग। अगला क्या लिखा है, और फिर क्या लिखा है। अब देखो शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग को क्या समझाया। शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग पीरियड में भी, बोलो 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 बोलो, अ वीक, 2 वीक्स और अ कपल ऑफ मंथ्स। कपल मतलब समझते हो, 2 महीना। कपल मतलब 2 महीना, कपल 2 ही होता है, कपल 2 का होता है ना पेयर, तो वैसे ही ये कपल ऑफ मंथ मतलब 2 मंथ्स। तो शॉर्ट टर्म को बोल रहा है क्या, 2 मंथ या उससे कम। अच्छा लगा ये बात, 2 मंथ या, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मीडियम को क्या बोल रहा है बोलो तो, 3 to 6 मंथ। और लॉन्ग को क्या बोल रहा है बोलो तो, 1 से लेके एनी पीरियड। अभी सुनो, यहां तक दिक्कत नहीं था। दिक्कत देखो, फिर ये सब चीज बोल रहा है ये सब करने का क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या होता है के लिए नीचे वापस बोला, जनरली द शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग विल बी मोर यूजफुल इन केस ऑफ, हाँ छोटा छोटा शॉर्ट टर्म फाइनेंस एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग कब करते हैं, क्या लेने के लिए डिसीजन, प्रोडक्शन प्लानिंग लेने के लिए, ठीक है। बट ये शॉर्ट टर्म रन फोरकास्टिंग का एक एग्जांपल दिया जिसके बगल में देखो यूजुअली क्या लिखा, और नीचे वापस बोला इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म फोरकास्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम फ्यू वीक्स टू 3 to 6 मंथ्स। अच्छा, उसके बाद नीचे आओ और मीडियम के लिए ये वाला लाइन पढ़ो, और लॉन्ग रेंज का बोलो, लिखा नीचे देखो अंडरलाइन किए 5 ईयर। तब तो सर आप ही बुक में ये 3 बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। चेक करो, एक तरफ शॉर्ट पीरियड को क्या बोला है लो, विद इन क्या बोलो 2 मंथ्स, और अगले ही ठीक नीचे, शर्म भी नहीं है इनको, ठीक नीचे वाला पैराग्राफ में बोलता है शॉर्ट टर्म फोरकास्ट विल एक्सटेंड फ्रॉम क्या, कुछ वीक से लेके, कुछ महीने से लेके 6 मंथ्स तक। और अभी ऊपर लिखा 3 to 6 मंथ्स इज अ मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, और अब बोल रहा है 3 to 6 मंथ्स इज अ शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। और मीडियम के लिए बोला 1 से 2 साल मीडियम है, और फिर बोलता है लॉन्ग के लिए जनरली क्या होता है 5, यानी 2 से ऊपर लॉन्ग हो जाता है, 1 से 2 मीडियम, और 1 से कम जनरली क्या होता होगा शॉर्ट। जो शायद अपना प्रायर टू रीडिंग दिस टॉपिक अपना एक एनालिसिस था एज अ लेमैन अपने यही सोच रहे थे कि 1 साल के अंदर अंदर क्या होगा शॉर्ट, 1 से लेके 2 साल तक करीब करीब मीडियम, 2 से भी ज्यादा मतलब 3 या 3 से ज्यादा बोले तो वो क्या हो जाएगा बोलो लॉन्ग टर्म। क्या एकदम बेसिक कंसेप्ट यही बोलता है। जबकि ये वाला पैराग्राफ पढ़ के पूरा एक बार दिमाग घूमा, जो कि शॉर्ट को वेरी शॉर्ट कर दिया 2 मंथ, और शॉर्ट को मीडियम कर दिया, और ये तो वो मैकडोनल्ड्स वाला जो कोल्ड ड्रिंक देता है वैसा काम कर दिया। स्मॉल नहीं है, वेरी स्मॉल है, मीडियम नहीं है, स्मॉल है, और लार्ज नहीं है, स्मॉल ही है। सब तो सेम ही लगता है, उसमें क्या पिएंगे। तो ये बात जो इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया अपने ही किताब में, फिर इन्होंने किस बात को जज किया, और अल्टीमेटली एमसीक्यू में जब आंसर पूछते हैं तो वो कौन सा आंसर पूछते हैं सर ये बताइए, ये नीचे वाला पूछते हैं, मतलब ये आंसर नीचे के हिसाब से करते हैं। तो बताओ वो ऊपर वाला कोई काम का नहीं है तो क्यों ही लिखा हो लोग, मेरा भी मानना ये था क्यों ही लिखा। जबरदस्ती देखो ना, खुद ही अपने ही बुक में ये लोग 2 डोगला बात कर रहा है। तो यदि 2 बात कर रहा है तो बात तो एक सही है, तो सर कौन सा ज्यादा सही है, सेकंड वाला ज्यादा सही है। और आगे में हमको इससे मतलब नहीं है सर ये कौन सा ज्यादा सही है, इंस्टीट्यूट नंबर किस में देगा वो बताइए, सेकंड वाले पे देगा, तो नंबर के लिए हमें सेकंड वाला लर्न करना है। इस वजह से आप कॉपी में जाके लिखोगे इस बात को, जाओ
लिखो, टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन रेंज ऑफ पीरियड. टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन रेंज ऑफ पीरियड. एग्जैक्टली सही बात बोला नयन कि सर ये मीडियम और लॉन्ग तो एक बिजनेस टू बिजनेस प्रोस्पेक्ट हो गया. किसी के लिए 1 साल शॉर्ट टर्म हो सकता है, किसी के लिए 2 साल ही नहीं हो सकता. 2 साल का ही बिजनेस था तो 2 साल ही लॉन्ग टर्म हो सकता है. किसी के लिए 5 साल लॉन्ग टर्म, किसी के लिए 2 साल लॉन्ग टर्म. तो सबका अपना अपना बिजनेस के अनुसार होता है. जैसे याद है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मोर देन 1 ईयर तक चलता था, तो लॉन्ग पीरियड उनके लिए तो रेगुलर इंटरवल है वो सब. बट वही कोई अगर जॉब कॉस्टिंग कर रहा है, ज्वेलरी बना रहा है, तो उसके लिए तो क्या है, हर काम 1-1.5 महीना 2 महीने का है. तो वो सब बिजनेस टू बिजनेस डिफेंड करता है. बट एक वो जो डेफिनेशन या एक जो थ्योरी लिखना पड़े तो क्या लिखना पड़े वो लिखवा रहा हूं. ठीक है, क्या लिख रहे हैं बताओ. बेस्ड ऑन रेंज ऑफ पीरियड लिखना. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग based on time period. Based on time period. A short term forecasting or short range forecasting. Short term forecasting or short range forecasting. एरो देखे. If the projection is of 6 to 8 months ब्रैकेट में लेस देन 1 ईयर, मतलब लाइटर नोट में अगर बोले तो लेस देन 1 ईयर. 6 to 8 मंथ ब्रैकेट में लेस देन 1 ईयर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. नेक्स्ट बी बताइए. मीडियम टर्म फोरकास्टिंग और मीडियम रेंज फोरकास्टिंग. if the period range from 1 year to 2 years and last number C बताइए. लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग. if the period range from 2 years to 5 years or on or above, 2 year or 2 year to 5 years or above, 2 years to 5 years or above, 2 years to 5 years or above. शॉर्ट टर्म में क्या लिखा है बताइए. if the projection is for 6 to 8 months ब्रैकेट में लेस देन 1 ईयर, लाइटर नोट में. फिर मीडियम में 1 ईयर टू 2 ईयर और लॉन्ग में 2 से ज्यादा अप टू 5 जनरली, उसके बियॉन्ड भी जा सकते. क्या बोलो, इतने 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 का हम फोरकास्टिंग करते हैं और इसको 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 ये बोलते हैं. तो ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक जो निकलता है यहाँ से. ऑल्दो अब बताया है कि जनरली शॉर्ट टर्म में क्या क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या क्या करते हैं और मीडियम टर्म में क्या क्या करते हैं. बट ऑफ कोर्स सब चीज लॉन्ग शॉर्ट मीडियम में आ जाता है. वो सबको पैसिव एक्टिव ही किया है. वही चीज आगे भी बोला है, वही चीज आगे भी बोला है. तो कुछ याद रखने का नहीं है. मेन जो एमसीक्यू के लिए आता है वो यही सब आता है कि कितने पीरियड के लिए कौन सा होता है. क्या वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी. चलो इसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन इज, लिखो स्टेप्स इन फोरकास्टिंग. स्टेप्स इन फोरकास्टिंग. स्टेप्स इन फोरकास्टिंग बड़ा आसान है और आप खुद समझ सकते हो बिना पढ़े बुक से. सुनना, कैसे फोरकास्टिंग करते हो, क्या क्या कैसे चालू करोगे कि फोरकास्ट करना है, क्या सोच के, क्या सोचोगे सबसे पहले, किस चीज का फोरकास्ट करना है. करेक्ट,
किस चीज का फोरकास्ट? पहले तो ये बात करेंगे, याद है ना, अभी सम्स कर लिए 3 टाइप का, जहां पे एक जगह सेल्स का फोरकास्ट किए, एक जगह आप वो टन्स प्रोडक्शन का फोरकास्ट किए, एक जगह आप स्कूटर्स का फोरकास्ट किए, एक जगह आप टीवीज का फोरकास्ट। यानी क्या जानना है पहले तो कि किसके लिए करना है ये काम, मतलब ये फोरकास्टिंग का कारण क्या है, रीजन क्या है, क्या क्या मकसद से आप ये फोरकास्ट कर रहे हो, किसका फोरकास्ट कर रहे हो, करेक्ट। अब जब ये डिसाइड कर लिए कि किसका फोरकास्ट कर रहे हो, तो अगला चीज क्या सोचना था, याद करो क्वेश्चन क्या मांगता है, क्वेश्चन क्या मांगता है कि इस साल और इस साल का बताओ, यानी क्या, किस पीरियड का फोरकास्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे आप कि भाई किस पीरियड का फोरकास्ट करना है तेरे को फोरकास्ट स्कूटर का करना है, बस किस किस साल का करना है तो बता। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हो आप फोरकास्ट में, किस पीरियड का फोरकास्ट करें। फिर तीसरा चीज क्या पूछोगे आप, अबे कैसे फोरकास्ट करें, मेथड क्या होना चाहिए, क्या कैजुअल रिलेशनशिप से करें, क्या टाइम सीरीज से करें, कि मूविंग एवरेज से करें। यानी मेथड ऑफ बोलो फोरकास्ट डिसाइड करेंगे। चलो डिसाइड कर लिया इस तरीके से करेंगे, अब अगर उस तरीके से करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या इकट्ठा करोगे, डेटा, इंफॉर्मेशन। यानी अब यदि हम फोरकास्ट को सोच लिया मूविंग एवरेज से करेंगे, तो भाई मूविंग एवरेज वाला सारा डेटा चाहिए कि नहीं। अच्छा हमने सोच लिया हमने रिग्रेशन लाइन बनाना है, तो रिग्रेशन लाइन के लिए डेटा चाहिए कि नहीं, तो डेटा खोजेंगे। अब ये डेटा कैसे मिलता है सर, 2 तरीके से मिलता है, सुनना। एक प्राइमरी सोर्स, पहले बचपन में बहुत बार ये सब सुना हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, प्राइमरी सोर्स, और एक होता है ऑफ कोर्स सेकंड, क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स। व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी सोर्स सर, खुद का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ, मतलब खुद से जो इन हाउस काम किए थे लास्ट ईयर, या अपना ही पेपर वर्क को देख के बताना। और एक होता है दूसरे के पेपर वर्क से रेफरेंस लेना, जैसे कोई न्यूज़पेपर से, कोई मैगजीन से, कोई जो बाहर में जनरल निकला हुआ है, कोई और का डेटा से। यानी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट यूजिंग द डेटा ऑफ अदर पीपल, और प्राइमरी इंफॉर्मेशन मतलब यूजिंग दी आर ओन डेटा। अब वो पास्ट ईयर का हो चाहे मेरा रिसर्च डेटा हो, अदर देन दी यूजिंग दी सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा होता है और एक क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। दोनों मिक्स करके हम प्लानिंग करते हैं अपना। जैसे मैंने बोला था, अगर मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस में हूँगा तो मैं क्या करूँगा, अपना ही लास्ट ईयर का लेके आगे का बात करूँगा, और मैं नया काम करने वाला हूँगा तो मैं क्या करूँगा भाई, सोर्स से मांगूंगा सेकेंडरी। तो भाई क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हाल है, बता कौन कौन पढ़ा रहा है, ये कैसे पढ़ा रहा है, ये खुद ही कर रहा हूँ तो लास्ट ईयर का अपना डेटा लेके काम करूँगा। क्या बोलो, डन हो रहा है ना बात। तो प्राइमरी सोर्स रहता है और एक क्या रहता है, जब ये सब इकट्ठा हो जाएगा क्या करोगे, फोरकास्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, मेक दी फोरकास्ट। तो कितने स्टेप्स हुए बताओ, 5। ध्यान से सुनना, लाइन से वापस। पहला, किसका फोरकास्ट करना है, क्या क्या मकसद क्या है फोरकास्ट करने का, जिसको इंग्लिश टर्म में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फोरकास्टिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज सर किस टाइम पीरियड का करना है, यानी डिसाइड करना क्या, फॉर व्हेन द फोरकास्टिंग इज टू बी डन। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट सर ये किस मेथड से फोरकास्ट करना है। अच्छा मेथड सोच लिए, तो अब उससे रिलेटेड क्या खोजोगे, डेटा। कि अब डेटा तो निकाले कि फ्रॉम वेयर टू गेट द डेटा, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, और लास्ट कर लो फोरकास्टिंग करना स्टार्ट कर दो। तो फोरकास्टिंग करने के लिए क्या स्टेप्स थे, समझ में आया। यानी ये फोरकास्टिंग के स्टेप्स नहीं पूछा, फोरकास्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है वो बताओ। तो फोरकास्टिंग करने के लिए जो जो करना पड़ता है उसमें 5 है। करते कैसे हैं वो तो हमने अभी सीखा मैथ्स में, मैथमेटिकली किए, अच्छा जजमेंटली भी किए, तो वो तो मेथड्स हो गए। बट अभी हम क्या पूछ रहे हैं, स्टेप्स। मेथड नंबर जो स्टेप नंबर 3 है वो अभी तक कर रहे थे अपने इतने दिनों में, विच वॉज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। मेथड ऑफ फोरकास्टिंग वॉज स्टिल येट वर्क डन। अब इससे ऊपर 2 काम है और इसके बाद 2 काम है। ये मेथड 3 से हमने काम चालू किया, जिसमें से काम नंबर 4 हमको दिया हुआ रहता था सम्स में, काम नंबर 1 और 2 भी दिया हुआ रहता था सम्स में, काम नंबर 5 हम कर देते थे। मेथड सोच के ये हम करते थे, यानी हम 3 के अनुसार 5 करते थे, 1, 2 और 4 हमको सम्स में दिया हुआ रहता था। आइए वापस से बात करते हैं, 1 क्या था बताइए, क्यों करना है, कि समझ में आया। सेकंड, कितने कौन से पीरियड का करना है। तीसरा, किस मेथड से करना है। चौथा, ये मेथड के अनुसार क्या क्या डेटा निकालना है, प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा निकालना है। और 5वां, करना है। अभी तक अपने 3 के बेसिस पे 5 कर रहे थे, क्योंकि 1, 2 और 4 दिया हुआ रहता था। साइकोलॉजी ऐसे चलाना। बट क्या अब स्टेप्स क्लियर हो रहा है, लिखना प्लीज। स्टेप नंबर 1, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट
objective of forecast, defining the objective of forecast. Point number 2, selecting the period for which the forecast is to meet. Point number 2, selecting the period for which the forecast is to be made, for which the forecast is to be made. Done. Next, point number 3, selecting the method of forecasting. Point number 4, gathering the information to be used in forecasting. इसके अंदर से 2 एरो निकालेंगे, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स. व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी सोर्स? व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी सोर्स सर? बोलो. डेटा लिखो, डेटा वी गेट फ्रॉम आवर रिकॉर्ड, डेटा वी गेट फ्रॉम आवर रिकॉर्ड. और सेकेंडरी सोर्स में द डेटा अवेलेबल फ्रॉम आउटसाइड. एग्जैक्ट टर्म्स जो आपका इंस्टीट्यूट यूज करता है. डेटा वी गेट फ्रॉम आवर रिकॉर्ड को प्राइमरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मतलब डेटा वी गेट फ्रॉम आउटसाइड. डेटा वी गेट फ्रॉम आउटसाइड. सेकेंडरी डेटा हो गया द डेटा वी गेट फ्रॉम आउटसाइड, प्राइमरी डेटा हो गया द डेटा वी गेट फ्रॉम आवर रिकॉर्ड. लास्ट स्टेप नंबर 5, मेक द फोरकास्ट. ऐसे हिंदी में लिख सकते हो. अभी तक सम्स में हम लोग 3 के बेसिस पे 5 कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास 1, 2 और 4 दिया हुआ था. लिख लो इस बात को. अभी तक हम लोग 3 के बेसिस पे 5 कर रहे थे. समझ में आया? 3 के बेसिस पे 5 मतलब मेथड के बेसिस पे फोरकास्ट कर रहे थे. 3 के बेसिस पे 5 कर रहे थे, क्योंकि हमें 1, 2 और 4 दिया हुआ था. क्योंकि हमें 1, 2 और 4 दिया हुआ था. समझ में आया? याद रह जाएगा स्टेप्स एक बार के लिए. 1, 2, 3, 4, 5. बस ये ही आ सकता है हाईएस्ट तुम्हारे इस चैप्टर से अगर कुछ आएगा. वैसे देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर, ये चैप्टर नहीं, ये पूरा चैप्टर, अरे ये चैप्टर नहीं, ये पूरा चैप्टर. कितना चैप्टर है इसमें? 5 नहीं. मैंने पहले आपको हेडिंग वाइज देखो कितना लिखवाया है. 5 ही लिखवाया शायद. हाँ 5 सही बोला वो. मतलब और भी है बट हम 5 में सब डिवाइड किए थे. याद है? पहला था, सुनना, ऑपरेशनल प्लानिंग में 5 काम करते हैं. सबसे पहला काम, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है. ठीक है? सबसे पहला काम डिमांड फोरकास्ट करते हैं, वो सीख लिए पूरा. सेकंड काम, अब इस डिमांड के अनुसार कैपेसिटी डिसाइड करते हैं, कितना मशीन लाए, कितने लेबर मंगाए, वगैरह वगैरह. तीसरा काम, फैसिलिटी लेआउट, कहाँ पे काम करेंगे और उसका क्या फ्लो होगा, पैटर्न होगा काम करने का. तीसरा, कितना साइज का काम करेंगे, EBQ याद आ रहा है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी. और 5वां काम प्लानिंग करना इन सब का, कि मटेरियल कहाँ से लाना है, रिसोर्स कहाँ से लाना है, सारे प्लानिंग एग्रीगेट में सब प्लानिंग करना. याद आ रहा है? 3 प्लानिंग से रिलेटेड बात था. अब सोचो ये पूरा मिला के, ये नहीं, ये पूरा मिला के तुम्हारे लिए 5% है. 5% मतलब समझते हो? 5 मार्क्स है. 5 मार्क्स 100 पे. अगर वही 130 का पेपर पकड़े तो मतलब 7 से 8 नंबर है, जिसमें हमको पता है हर टर्म क्या पूछता है, डिमांड फोरकास्टिंग. यानी जो आने वाले चैप्टर्स है वो सब आते ही नहीं है एग्जाम में, बट अगेन थ्योरी में आते हैं. थ्योरी मतलब सर वो जो 1-2 नंबर का MCQ,
वो सब हम काउंट नहीं कर रहे हैं बार बार। वो जो 101-2 नंबर का एमसीक्यू है उसमें एक ट्रू फॉल्स, एक ये, उससे पूछ ही लेता है। और उधर भी सर कुछ प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है। तो सर प्रैक्टिकल अगर आए तो अब वो देखो, तुम्हारे लिए मैं ऑब्वियस बात नहीं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जनरली इससे आता है। अब कोई टर्म है जिसमें हो सकता है इससे ना आके कैपेसिटी प्लानिंग का प्रैक्टिकल पूछ ले, बट क्या प्रॉब्लम है, कैपेसिटी प्लानिंग और फैसिलिटी लेआउट में 8 नंबर से 6 नंबर का नहीं बनता है सम्स। सम्स बनेगा भी तो 4 नंबर का बन पाएगा। तो 4 नंबर का अगर सम्स पूछ लेगा तो क्या करेगा, 4 नंबर का कोई थ्योरी दे देगा। देने में इनका कोई बड़ा वो नहीं है कि नहीं देगा, मैं ये नहीं बोला नहीं देता है, जनरली क्या देता है, ये क्या डिमांड फोरकास्टिंग जनरली। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था, इसलिए मैंने सबसे पहले ये स्टार मार्क भी ये कराया, टाइम भी इसमें दिया। अब जो टॉपिक्स है उससे आने के चांस कम हैं, बट आ भी सकता है बे, उसका मत सोचना कि नहीं आएगा सर बोल दिए, मैंने नहीं बोला नहीं आएगा, चांस कम है। पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स सभी ऐसा थोड़ी सोच के पढ़ेंगे कि ये आता नहीं है तो ये नहीं पढ़ेंगे। क्या डन है आपको बात? तो यहाँ हमारा ये चैप्टर का मुद्दा होता है फिनिश, यानी हमने पूरा ये टॉपिक कर लिया। अब सुनना, मैं वीडियो पर्पस के लिए इस टॉपिक को बंद कर रहा हूं और तुरंत से तुरंत नया टॉपिक चालू कर रहा हूं, विच इज कैपेसिटी प्लानिंग, जिसमें आज हम उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सीखेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख के फैसिलिटी लेआउट में चले जाएंगे। ठीक है ना बच्चा लोग? चलिए, वीडियो गेटिंग एंड, आप इधर ही बने रहिए ऑनलाइन लाइव, मैं वापस से इधर ही चालू कर रहा हूं। बैकअप के तौर पे ये 2 पार्ट में टूट के आएगा जो स्टूडेंट्स वीडियो फॉर्म में कर रहे हैं।